नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि नवंबर 2023 किस प्रकार से दीपावली बिग बम्पर लेकर आएगी। अब आपका समय आ चुका है। नवंबर का महीना कैसा होगा, पूरी जानकारी देखें और लाभ उठाएं। मकर राशि, एक शब्द में बोलूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो तहलका मचा देगा। चारों उंगलियां घी में हैं। याद रखिए, इस महीने को व्यर्थ किया तो पूरा साल पछताओगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। परेशानियों को झेलिए नहीं, उसका समाधान जानें। बात करें बदलाव की, तो नवंबर के महीने में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव होगा 3 नवंबर को शुक्र का सुबह 5:13 पर, 6 नवंबर को बुध का दोपहर 4:26 पर, 16 नवंबर को मंगल का सुबह 10:46 पर, 17 नवंबर को सुबह 1:18 पर सूर्य का, 27 नवंबर पर बुध सुबह 5:54 पर और 30 नवंबर को दोबारा से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 4 नवंबर को शनि भी बदलेंगे, वक्री से मार्गी होंगे। तो आइए जानते हैं ये सभी बदलाव आपके लिए कैसे होंगे। राहु केतु भी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगी, यानी कि अब उनसे संबंधित भी 100% जो लाभ या नुकसान है इसी महीने, पहला महीना नवंबर का ही होगा जब आप पर पूरा असर दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं 9 के 9 ग्रह किस प्रकार से आपको लाभ या नुकसान दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शुक्र की बात करें तो अभी तक शुक्र आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा था। अष्टम भाव का शुक्र बीमारियां दे रहा था, साथ ही साथ खर्चे फिजूल के दे रहा था, लेकिन अब शुक्र भाग्य स्थान में आपके नवम भाव में आएंगे। हालांकि 3 नवंबर को शुक्र नीच राशि कन्या राशि में आएंगे, लेकिन कन्या राशि के शुक्र का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ध्यान देना है, अवैध संबंधों से दूरी बनानी है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आएगी। शुक्र का आपके भाग्य में रहना आपके भाग्य को चमकाएगा, विदेश ट्रेवल का मौका देगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से भी पैसा आएगा। हालांकि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से आया गया पैसा फिजूल के खर्चों में जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। शुक्र और केतु की युति विशेषकर इस समय स्किन डिजीज दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो शुक्र आपको शुक्र संबंधित काम से लाभ देगा। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का काम, पार्लर का काम, ये समय आपको रास आएगा, कामयाबी हासिल होगी। 30 नवंबर को शुक्र दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे और स्व राशि में जाएंगे और आपके गोल्डन पीरियड की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी जब कर्म में आएगा तो 30 नवंबर से भी तेज गति से आपके काम बनाने लगेगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा बुध का। 6 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन आपके लाभ स्थान में आना कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते देगा, कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगी, भाग्य का साथ लॉटरी के योग देगा। 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक लॉटरी से भी धन कमा सकते हो, विदेश ट्रेवल का मौका पाओगी, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, नाम और पैसा कमाएंगे। कुल मिलाकर बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 27 नवंबर को जब बुध दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगी तो धनु राशि में 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो कोर्ट केस से जीत दिलवाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देंगे। साथ ही साथ दोस्तों कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते भी बनाएंगे। जॉबलेस को अच्छी जॉब मिलना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलना इस महीने तय है, इस महीने का इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरा बड़ा बदलाव होगा शनि का। शनि वक्री से मार्गी होंगे। गुड न्यूज आपकी राशि के लिए आ चुकी है। राशि के स्वामी अब सीधी चाल चलेंगे, आपके बिगड़ी कामों को बनाएंगे, धन जोड़ने का मौका देंगे, एसेट कमाने का लाभ देंगे, भूमि वाहन का सुख देंगे, पारिवारिक कले कलेश का अंत करेंगे। जीवन में हर प्रकार की परेशानी, अगर रुकावटें आप झेल रहे थे किसी भी रूप में, चाहे पारिवारिक हो चाहे व्यापारिक, उससे अब शनि डील करने की क्षमता भी देंगे। शनि का मार्गी होना आपको इस समय रियल एस्टेट से लाभ देगा। हर प्रकार से जमीन के सौदे चुटकियों में होंगे। अगला बदलाव होगा दोस्तों 16 नवंबर को मंगल का। 16 नवंबर को लाभ का स्वामी लाभ में लौटेगा, आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत करेगा। सबसे पहले संतान सुख देगा, स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देगा, पराक्रम के क्षेत्र में लाभ देगा, डिफेंस और खेल कूद से लाभ कमाने का, विशेष पोजीशन पाने का, जीत का मौका आपको देगा।
जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि सूर्य और मंगल का युति अब आपको इस महीने में लाभ स्थान में देखने को मिलेगी। 17 तारीख से सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। डिफेंस में और खेलकूद में भी सरकारी नौकरी इस समय लग सकती है, और जो पहले से है वो प्रमोशन या इंक्रीमेंट पा सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल डिफेंस में भी लाभ देगा, खेलकूद में भी लाभ देगा, साथ ही साथ फार्मा के क्षेत्र में, फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए भी, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी लाभ बरसाएगा। जो लोग मेडिकल फील्ड को चुनना चाहें ये महीना बहुत खास है, आपको इनसे संबंधित भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। साथ ही साथ मंगल का आपके लाभ स्थान में आना आपको एसेट बनाने का मौका, जन्मभूमि से लाभ की स्थिति, पैतृक संपत्ति पाने के योग आपके लिए स्ट्रांग बनाएगा। मंगल का मजबूत होना वाहन का सुख भी इस महीने देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, तो ये महीना बेस्ट है, क्योंकि शनि भी मार्गी हो जाएंगे, राहु भी चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे और मंगल भी मजबूत आ जाएंगे। अब आपको जमीन के सौदे हर प्रकार से लाभ देंगे, चुटकियों में होंगे। अब बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो अगला परिवर्तन होगा 17 तारीख को सूर्य का। सूर्य भी नीच राशि से बाहर निकलेंगे, जबकि 17 तारीख तक सूर्य कर्म भाव में रहेंगे। नीच हरकत यानी कि विशेषकर गलत संगति, गलत ऐबों से थोड़ी दूरी बनाइएगा। 17 तारीख तक विशेष ध्यान दीजिएगा। रिश्वत लेना, रिश्वत देना आपके लिए नकारात्मक साबित होगा, फंस सकते हो। मान सम्मान का ख्याल रखिएगा, पिता से वाद विवाद मत करिएगा। लेकिन 17 तारीख से वृश्चिक राशि का सूर्य मंगल के साथ आप पर लाभ बरसाएगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग राजसी जीवन देगा, सुख सुविधाएं देगा, साथ ही साथ बीमारियों से भी छुटकारा आपको मिल पाएगा। शारीरिक ऊर्जा की कमी दूर होगी, हार्ट पेशेंट्स की सुधार अब इस समय में देखने को मिलेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद भी नशीली पदार्थों से दूरी आपको बनानी होगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो सूर्य अब मजबूत होगा, बल्कि ससुराल पक्ष भी मजबूत रहेगा। 17 तारीख से ससुराल संबंधित भी कोई परेशानी थी तो अब उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, 27 तारीख को दोबारा से बुध राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। यह आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन 27 तारीख से नसों के रोग से या डेंटल प्रॉब्लम से बचिएगा। अगला परिवर्तन होगा 30 तारीख को शुक्र का। 30 नवंबर से शुक्र स्वराशि में आ जाएंगे, आपको नए काम की शुरुआत करने में मदद करेंगे, नए व्यापार को इस समय खड़ा कर सकते हो, साथ ही अपनों के सपोर्ट से सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, कामयाबी हासिल होगी, बिगड़े काम बनेंगे, पारिवारिक काम भी जो रुके थे वो बन पाएंगे। कुल मिलाकर 30 नवंबर से शुक्र आप पर पूरी तरीके से मेहरबान दिखेंगे। बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। अब बृहस्पति चौथे भाव में यानी कि उच्च भाव में और मित्र राशि मेष राशि में स्वतंत्र होकर रहेंगे। 18 महीने से राहु ने चौथे भाव को पीड़ित किया हुआ था, लेकिन अब बृहस्पति स्वतंत्र होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। धर्म कर्म से लाभ देंगे, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो काम में आ रही हर दिक्कत का सामना अब आप अच्छे से कर पाओगे, बल्कि सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र अब मजबूत होगा, कर्मों से लाभ आपका जुड़ेगा। अब आपके व्यापार चलेंगे, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसेट बनाने का मौका देंगे, सोने पीतल तांबे के व्यापार से लाभ देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देंगे, विदेश ट्रेवल का मौका देंगे, या विदेश में हो बहुत लंबे समय से जन्मभूमि लौटना चाहते थे तो ये इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ छोटों का सहयोग मिलेगा, छोटों से रिश्ते खराब हुए थे 18 महीने में तो अब सुधरेंगे, साथ ही उनकी तरक्की भी अब देखने को मिल पाएगी। बृहस्पति का मजबूत होना आपको कई प्रकार से भाग्य और कॉन्फिडेंस देगा। साथ ही राहु और केतु अब उच्च भाव में आ चुके हैं, जो कूटनीति चालाकी देंगे, काम करने की क्षमता देंगे, हुनर देंगे। ये समय गलतियों को सुधारोगे, शॉर्टकट तरीकों से भी लाभ कमाओगे, नाइट शिफ्ट से भी लाभ होगा, लिकर के काम से भी धन कमाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी काम आप इस समय में नए जोड़ना चाहो आसानी से जोड़ पाओ, वो स्थिति बना देगा। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों गोल्डन पीरियड आ चुका है। मकर राशि इस समय का इस्तेमाल कीजिएगा, इस महीने का इस्तेमाल कीजिएगा, भाग्य चमकेगा। कई राशियों से ज्यादा अधिक लाभ आपकी राशि को इस महीने मिल पाएगा। उपाय की बात करें तो एक तो 17 तारीख तक संडे के दिन नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करें, गेहूं और गुड़ का दान संडे को जरूर करें। दूसरा उपाय बुध का कीजिएगा, विशेषकर 27 तारीख से बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना शुरू करिए। इसके अलावा किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अपने इष्ट शनि महाराज को प्रसन्न रखें, शनि चालीसा शनि मंदिर में खड़े होकर पढ़ना आपको हर प्रकार से लाभ और संतुष्टि देगा। तो ये थी विशेष जानकारी।
हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।